हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पावर बैंक स्टडी चैनल। आज हम लोग 12th क्लास के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं जो सब्जेक्ट केमिस्ट्री का है। ये पार्ट 3 है, विद्युत रसायन इसका नाम है। दोस्तों, आप लोग पहला और दूसरा पार्ट नहीं देखे हैं तो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए पहला क्वेश्चन से देखते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विद्युत विशिष्ट चालकता की इकाई होती है। विशिष्ट चालकता की इकाई क्या होती है? तो पहला ऑप्शन है ओम प्रति सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है ओम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन है प्रति ओम प्रति सेंटीमीटर और चौथा ऑप्शन है प्रति ओम सेंटीमीटर के स्क्वायर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रति ओम प्रति सेंटीमीटर विशिष्ट चालकता की इकाई होती है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, किसी पदार्थ की अभिक्रिया की दर निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है? तो किसी पदार्थ की अभिक्रिया की दर किस पर निर्भर करता है? तो जो मतलब कि जैसे अभिक्रिया होती है तो अभिक्रिया में जो भी तत्व भाग लेंगे तो वो जितने अधिक सक्रिय होंगे वो अभिक्रिया उतनी ही तेजी से होगी। तो इसमें से देखते हैं सक्रिय की कौन है। तो परमाणु द्रव्यमान, दूसरा ऑप्शन है समतुल्य द्रव्यमान, तीसरा ऑप्शन है अणु द्रव्यमान और चौथा ऑप्शन है सक्रिय मात्रा। जैसे कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो क्वेश्चन में पूछा है कि किसी पदार्थ की अभिक्रिया की दर निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है? तो अभिक्रिया के दर सक्रिय मात्रा पर निर्भर करता है। जितने सक्रिय मात्रा अधिक होगी वो अभिक्रिया उतनी ही तेजी से होगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा, सिल्वर नाइट्रेट के घोल से 108 ग्राम सिल्वर मुक्त करने के लिए विद्युत धारा की जो मात्रा की आवश्यकता होती है वह है। तो कितने मात्रा की आवश्यकता होती है? तो 1 फैराडे मात्रा की आवश्यकता होती है। इसका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत अपघटन की क्रिया में कैथोड पर होता है। तो विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में कैथोड पर क्या होता है? तो पहला ऑप्शन है ऑक्सीकरण, दूसरा ऑप्शन है अवकरण, तीसरा ऑप्शन है विघटन, चौथा ऑप्शन है जल अपघटन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विघटन। विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में कैथोड पर विघटन होता है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सेल हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? निम्नलिखित में कौन सा सेल हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? पहला ऑप्शन है पारा सेल, दूसरा ऑप्शन है डेनियल सेल, तीसरा ऑप्शन है ईंधन सेल, चौथा ऑप्शन है लेड संचायक सेल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ईंधन सेल। ईंधन सेल ही हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है? निम्न में कौन सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैंगनीज। मैंगनीज इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है? द्वितीयक सेल, तो इसका पहला ऑप्शन है लेक-लांचे सेल, दूसरा ऑप्शन है लेड स्टोरेज सेल, लेड स्टोरेज बैटरी, तीसरा ऑप्शन है सांद्रण सेल, चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लेड स्टोरेज बैटरी। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, किसी धातु की आयनन ऊर्जा सबसे कम है? किस धातु की आयनन ऊर्जा सबसे कम है, मतलब कि लो है? तो इसका पहला ऑप्शन है लिथियम की। लिथियम की कम नहीं, इसकी तो अधिक होती है। पोटेशियम दूसरा ऑप्शन है और तीसरा ऑप्शन है सोडियम, चौथा ऑप्शन है सीजियम। दोस्तों आप लोग संकेत भी याद कर लीजिएगा, जैसे कि लिथियम का संकेत होता है Li, पोटेशियम का संकेत होता है K, सोडियम का संकेत होता है Na और इसका सीजियम का संकेत होता है Cs। तो आप लोग संकेत भी याद कर लीजिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सीजियम। किस धातु की आयनन ऊर्जा सबसे कम होती है? तो सीजियम की आयनन ऊर्जा सबसे कम होती है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन लैंथेनाइड अणुचुंबकीय है? लैंथेनाइड अणुचुंबकीय इनमें से कौन है चारों में से? तो चलिए पहला ऑप्शन है Ce4+, दूसरा ऑप्शन है Yb2+, तीसरा ऑप्शन है Eu2+, चौथा ऑप्शन है Lu2+। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा Cu2+। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में किस धातु के लवण के जलीय विलयन के विद्युत विच्छेदन से धातु प्राप्त किया जा सकता है? निम्नलिखित में किस धातु के लवण के जलीय विलयन के विद्युत विच्छेदन से धातु प्राप्त किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अर्जेंटम, यानी चांदी। चांदी का संकेत Ag क्यों होता है? क्योंकि इसका लैटिन नाम अर्जेंटम होता है। चलिए
आगे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्न आयनों में सबसे प्रबल अपचायक कौन है? तो निम्न आयनों में सबसे प्रबल अपचायक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, आयोडीन। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सेल स्थिरांक की इकाई क्या होती है? सेल स्थिरांक की इकाई क्या होती है? तो पहला ऑप्शन है प्रति ओम, दूसरा ऑप्शन है प्रति ओम प्रति सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन है प्रति सेंटीमीटर और चौथा ऑप्शन है ओम सेंटीमीटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रति सेंटीमीटर। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, फैराडे का विद्युत अपघटन नियम निम्न में से किससे संबंधित है? फैराडे का विद्युत अपघटन नियम निम्न में से किससे संबंधित है? तो पहला ऑप्शन है धनायन की गति से, दूसरा ऑप्शन है धनायन की परमाणु भार से, तीसरा ऑप्शन है ऋणायन की गति से, चौथा ऑप्शन है इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार से संबंधित होता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल में हाइड्रोजन का दहन होता है जो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल में हाइड्रोजन का दहन होता है जो अत्यधिक शुद्ध जल उत्पन्न करता है, दो इलेक्ट्रॉनों के बीच विभवांतर उत्पन्न करता है। तीसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन सतह से अवशोषित ऑक्सीजन निकालता है, चौथा ऑप्शन है ऊष्मा उत्पन्न करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दो इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर उत्पन्न करता है। 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, तापमान में वृद्धि के साथ धातु की चालकता क्या होती है? जैसे कि ताप बढ़ाएंगे तो धातु की चालकता बढ़ेगी या घटेगी? ताप बढ़ाएंगे तो धातु की चालकता घटती है। और अर्धचालक जब रहता है, अर्धचालक यहाँ पर चालक है, ये ध्यान से देखिएगा, जब यहाँ पर अर्धचालक होता है अर्थात सेमी कंडक्टर होता है, ताप बढ़ाएंगे तो वो और अच्छी तरह से काम करेगा, मतलब उसकी चालकता और ज़्यादा बढ़ती है ताप बढ़ेगा तो अर्धचालक की, और चालक में उल्टा होता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसमें इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा ना तो उसमें यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि धातु दिया है क्या धातु दिया है, धातु दिया है कि या अर्धचालक दिया है। यहाँ पर धातु दिया है तो इसीलिए ताप बढ़ेगा तो धातु की चालकता भी घटेगी। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, चालक की चालकता एवं प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस प्रकार संबंधित है? दोस्तों जो चालक होता है कंडक्टर, इसकी चालकता 1/, प्रतिरोध के समानुपाती होता है, क्योंकि जब चालकता बढ़ेगी तो प्रतिरोध घटेगा ही। प्रतिरोध का मतलब होता क्या है, पहले ये आप लोग ये समझ लीजिए। प्रतिरोध का मतलब होता है कि जैसे कि एक तार से धारा प्रवाहित हो रही है, जैसे मान लिया ये तार है, इसमें से धारा प्रवाहित हो रही है, तो इस जितना तेजी से धारा प्रवाहित होगी उतना प्रतिरोध कम होगा। तो इससे समझ में आ रहा है कि ये एक दूसरे के उल्टा होते हैं, जैसे कि जितने तेजी में धारा प्रवाहित होगी ना उतना प्रतिरोध कम होगा। जैसे कि इसमें तो इसीलिए ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होंगे, जैसे कि C भाजन 1/r, C जितने बढ़ेगा R उतना ही कम होगा, और R जितना बढ़ेगा उतना ही C कम होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन हमारा, वह उपकरण जिसमें ईंधन जैसे हाइड्रोजन और मीथेन के दहन ऊर्जा का सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे ईंधन सेल कहते हैं। ऑप्शन सी में इसका सही उत्तर दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं, फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है। फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन के परमाणु संख्या से, दूसरा ऑप्शन है विद्युत के समतुल्य भार से, तीसरा ऑप्शन है ऋणायन के परमाणु संख्या से, और चौथा ऑप्शन है धनायन के वेग से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विद्युत के समतुल्य भार से फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 19 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में एक आयनिक यौगिक है, इनमें से आयनिक यौगिक कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है एल्कोहल, दूसरा ऑप्शन है हाइड्रोजन क्लोराइड, तीसरा ऑप्शन है शक्कर, चौथा ऑप्शन है सोडियम नाइट्रेट। तो निम्नलिखित में से आयनिक यौगिक है तो वो है सोडियम नाइट्रेट, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 20 नंबर क्वेश्चन हमारा, सोडियम फ्लोराइड के जलीय घोल का विच्छेदन करने पर धनोद एवं ऋणोद पर प्रतिफल प्राप्त होता है। तो धनोद एवं ऋणोद पर प्रतिफल क्या प्राप्त होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, O2 और H2, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं।
दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह पहला और दूसरा पार्ट करा दिया गया है, इम्पोर्टेंट इसमें क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है। जो भी स्टूडेंट नहीं देखे हैं वो जाकर देख लीजिए। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्द ही अगला पार्ट आएगा।